वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। अभी हम लोग का करियर सीरीज में गवर्नमेंट सर्विसेज चल रहे हैं। मेनली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ ही लिया कि क्या क्या हमें मेनली देखना चाहिए। 7-8 पॉइंट है उसमें, दशा पे खास कर गौर करना है। उसी संदर्भ में अब हम इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। तो उसी संदर्भ में आज पहला चार्ट आज पहला चार्ट आपके सामने एनालिसिस करते हैं। इसमें बाकी सब चीजें नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या इसमें गवर्नमेंट सर्विस और ये क्या सिविल सर्विसेज क्रैकिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये कुंडली देखिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2 नवंबर 1959, ठीक है, रात के 8:30 बजे 8:30 PM। जगह का नाम इलाहाबाद है, यूपी में, जो आज की डेट पे प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। ठीक है, लगन बन रहा है मिथुन का और नवमांश बन रहा है स्कॉर्पियो लगन। तो D9 स्कॉर्पियो लगन है और D1 मिथुन लगन है, जेमिनाई। शुक्र 3rd हाउस में है, राहु केतु एक्सिस 4 और 10 में है। सूर्य डेबिलिटेटेड है, नीच का सूर्य है, वो मंगल के साथ पंचम घर पे बैठा है। 6th हाउस में चंद्र है, गुरु है, बुध है और 7th में शनि है। तो आपका 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9। D9 में ग्रह लिखे हुए हैं। हम लोग अब डायरेक्टली चलते हैं, ये नक्षत्र चार्ट है ना। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, जो जो हम लोगों ने रूल्स बताए हैं उस पर एक बार एनालाइज करते हैं। पहला, अगर हमें 6th हाउस को देखना है। मेरा 6th हाउस में कौन बैठा? मेरे 6th हाउस में गुरु बैठा है। गुरु क्या है मेरा? गुरु मेरा 12th लॉर्ड है, ये सॉरी 10th लॉर्ड है। गुरु मेरा 10th लॉर्ड बन के 6th हाउस में बैठा है और वहां पर एक ल्यूमिनरी बैठा, यानी एक लुमिनरीज इंग्लिश में बोलते हैं मेनली चंद्र एंड सन एंड मून को, तो हम इसको रॉयल प्लैनेट बोल देते हैं आपके लिए एक आसान शब्दों में। 10th लॉर्ड जो मेरा है, गुरु बन रहा है, वो 6th हाउस में बैठा है, जो सर्विस को डिनोट करता है। 10th का 6ठे के साथ रिलेशनशिप हो गया है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम सर्विस, ही विल बी डूइंग सर्विस। सेकेंडली, वो एक रॉयल प्लैनेट के साथ बैठा है चंद्र, तो मेरा 10th लॉर्ड रॉयल प्लैनेट से भी कनेक्ट कर गया, जो कि मेरा था 6th लॉर्ड या हाउस। 10th से कनेक्ट होना चाहिए, हो गया। चंद्र से कनेक्ट करना चाहिए, हो गया। क्या वो लगन से कनेक्ट हुआ है? हाँ, मेरा लगन लॉर्ड बुध जाके 6th हाउस में बैठा है और वो भी चंद्र के साथ और 10th लॉर्ड के साथ। तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो 10th का 6ठे के साथ रिलेशनशिप ये तो बता दिया कि ये आदमी नौकरी करेगा, खत्म। वहां पर लगन भी बैठा है और चंद्र भी बैठा है, मेरा एक रॉयल प्लैनेट भी बैठा है। दूसरी बात, मेरा 6th लॉर्ड वो जाके गुरु की राशि में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। तो मेरा 6th लॉर्ड, अगर हम 10th लॉर्ड का डिस्पोजिटर की बात करें, 10th लॉर्ड का राशि लॉर्ड वो जाके सूर्य के साथ बैठा हुआ है, वो भी पंचम स्थान पे। तो मेरा 6th हाउस अपने पंचम से, सी आप अगर देखो तो 6th हाउस में मेरा 10th लॉर्ड है जो गुरु बन रहा है, चंद्र है जो एक रॉयल प्लैनेट है, सॉरी 6th हाउस में बुध है जो मेरा लगन लॉर्ड है, और क्या है, और मेरा 4th लॉर्ड है। ठीक है, 6th हाउस का मंगल जो गुरु का राशि लॉर्ड है, ये
टेंथ लॉर्ड मंगल, जो टेंथ लॉर्ड का राशि लॉर्ड है, वो कहां जाके बैठा है? वो फिफ्थ हाउस में बैठा है, यानी मंगल फिफ्थ से रिलेशनशिप बना रहा है, यानी सिक्स्थ लॉर्ड, ये जो सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड मंगल, वो जाके फिफ्थ हाउस में बैठ के अपने आप को, सिक्स्थ लॉर्ड ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। किसी भी प्लैनेट का जिसका जो भी लॉर्डशिप है, वो अगर केंद्र या त्रिकोण से संपर्क बनाए तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप को तो स्ट्रेंथ दे लिया। ये तो है, आप मानते हैं इस चीज को, ये प्रिंसिपल में है। सिक्स्थ लॉर्ड जाके पंचम में बैठ गया तो सिक्स्थ हाउस मेरा स्ट्रांग हो गया। एक सिक्स्थ हाउस में टेंथ बैठा है, और ऐसे नॉर्मली देखो सिक्स्थ हाउस में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं। उन 3 शुभ ग्रह जो है, एक तो टेंथ लॉर्ड है, एक लगन लॉर्ड है, और दूसरा चंद्र है जो मेरा सेकंड लॉर्ड है। तो सिक्स्थ हाउस इधर से भी स्ट्रांग दिख रहा है, और राशि लॉर्ड जाके बैठ गया है पंचम घर में, वहां जाके अपने आप को बाबा जी बना लिया है। पंचम का भले थोड़ा सा हानि करेगा, लेकिन सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग हो गया बहुत। मंगल जाके नीच के सूर्य के साथ बैठा है। हम जानबूझ के ये कुंडली लाए, जहां पर लोग बोलते हैं सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये सूर्य यहां पर स्ट्रांग है, पंचम से भले रिलेटेड कर रहा है, एनिमी साइन में बैठा है, डेबिलिटेटेड है। ठीक है, तो मेरा सिक्स्थ हाउस या लॉर्ड मेरे टेंथ से रिलेशनशिप बना लिया, लगन से बना लिया, और एक रॉयल प्लैनेट से बना लिया। मेरे सिक्स्थ हाउस पे 3 शुभ ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिट जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इनकी लॉर्डशिप भी अच्छी है, एक लगन लॉर्ड है, एक फोर्थ लॉर्ड है, और एक सेकंड लॉर्ड है। टेंथ लॉर्ड का छठे से संपर्क बनाना सर्विस दिखाता है, वहीं टेंथ लॉर्ड जाके रॉयल प्लैनेट चंद्र से संपर्क बना ले, और टेंथ लॉर्ड का जो राशि लॉर्ड है वो जाके एक और रॉयल प्लैनेट सूर्य से संपर्क बना ले। तो ये तो दिखाता है कि ये सर्विस करेगा, और मे भी हायर अथॉरिटीज के साथ करेगा। आप इसको सरकार बोल लीजिए, इसको राज्य बोल लीजिए, इसको जो भी नाम देना है बोल लीजिए, लेकिन ये दिखाई दे रहा है ये सरकार के साथ जुड़ेगा, क्योंकि रॉयल प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है। पर पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ। इसके रिलेटेड अभी मेरे और भी पॉइंट्स हैं, इसको देख के सीधे नहीं हम लोग को बोलना, इसको रिकंफर्म करना है, 2-3 और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैच कर रहा है तो। एक्स्ट्रा पॉइंट में हमारे पास क्या है, 9th एंड 10th का रिलेशनशिप हो, राइट। तो मेरा 9th लॉर्ड कौन है? 9th लॉर्ड मेरा शनि बन रहा है, शनि मेरा 8th लॉर्ड भी है। ठीक, मेरा 10th लॉर्ड कौन है? मेरा 10th लॉर्ड गुरु है, और गुरु के पास और किसका? 7th लॉर्ड की भी लॉर्डशिप है। इन दोनों का रिलेशनशिप, आप शनि को देखो, ये शनि कहां बैठा है? 7th हाउस में बैठा है। शनि मेरा 7th हाउस में बैठा है, वो राशि, वो घर किसका है? गुरु का है। वहां राशि क्या है? वहां राशि धनु है। ये तो मेरा 9th लॉर्ड गुरु के राशि में है। ठीक, मेरा 9th लॉर्ड गुरु के राशि में है। गुरु मेरा क्या है? गुरु मेरा 10th लॉर्ड भी है। एक पहला 9th और 10th का राशि के थ्रू संबंध हुआ कि मेरा शनि जो मेरा 9th लॉर्ड है वो गुरु की ही राशि में है। एक मेरा 9th लॉर्ड शनि, मेरा नक्षत्र में देखो, मेरा 9th लॉर्ड शनि वो मेरे 10th लॉर्ड गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। मेरा 9th लॉर्ड शनि मेरे 10th लॉर्ड गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, नक्षत्र लॉर्ड है।
इसमें इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि 10th 9th का रिलेशनशिप होना चाहिए, राजयोग बनता है अगर डायरेक्ट में। लेकिन अगर नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी जो अगला आदमी राजयोग नहीं झेलेगा। आपका 10th और 9th का रिलेशनशिप रहे, चाहे इधर से रहे या उधर से, जैसे नक्षत्रों के थ्रू रहे या इनडायरेक्ट वे में हम बात कर रहे हैं, जहां पे डायरेक्ट में रिलेशनशिप नहीं है जैसे प्लेसमेंट एस्पेक्ट या कंजंक्शन, पर फिर भी एक संपर्क बन जा रहा है इन द सेंस की मेरा 10th लॉर्ड जो मेरा गुरु बन रहा है वो जाके वो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि बन रहा है। शनि मेरा क्या है? 9th लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा रिलेशनशिप बन रहा है, तो आपको ये प्रॉपर राजयोग तो हुआ नहीं इन अ रियल सेंस, बट फिर भी चूंकि संपर्क है तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, उतना जोरदार नहीं मिलेगा जीवन में, पर यू विल बी इन अ राइट वे में हो सकते हो, राइट पोजीशन पे, राइट टाइम पे, उस जगह पे रह सकते हो। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो शायद उतनी ना रहे, बट एनफ फॉर यू टू स्टैंड इन अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। तो मेरा 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ संपर्क बना रहा है दो तरीका से। एक पहला नक्षत्र के थ्रू और दूसरा राशि के थ्रू। ठीक है, नक्षत्र के थ्रू कैसे? मेरा 10th लॉर्ड गुरु शनि के नक्षत्र में है, एक मेरा 9th लॉर्ड शनि गुरु के नक्षत्र, गुरु के राशि में है 7th हाउस में, गुरु के ही घर में है जहां पर गुरु की राशि पड़ रही है, वो भी धनु राशि। तो मेरा संपर्क है, तो मेरा 9th और 10th रिलेट कर रहा है। और अब है, ये भी मेरा कंडीशन फुलफिल हुआ कि 9th और 10th का रिलेशनशिप होना चाहिए, 9th लॉर्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो 9th लॉर्ड मेरा 10th से रिलेट कर रहा है, रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड। 9th लॉर्ड क्या रॉयल प्लैनेट के साथ संपर्क बना रहा है? रॉयल प्लैनेट के साथ संपर्क बना रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरा, 9th लॉर्ड क्या लगन को देख रहा है ना? ये भी जितने हो सकते हैं कंडीशन, जितने स्टेप्स में हम लोग एक एक करके छानते चल रहे हैं। 9th लॉर्ड क्या रॉयल प्लैनेट के साथ संपर्क बना रहा है? तो देखें, 9th लॉर्ड मेरा शनि बन रहा है, क्या वो संपर्क बना रहा है? हाँ, वो संपर्क बना रहा है D9 में, वो सूर्य का नवमांश लॉर्ड है, सूर्य का नवमांश लॉर्ड है। ये सूर्य जाके शनि की राशि में बैठा है और वो कुंभ राशि है, सूर्य का नवमांश लॉर्ड शनि बन रहा है और सूर्य जिस राशि में बैठा है वो मेरे D1 का 9th हाउस है। तो मेरा 9th लॉर्ड सूर्य का नवमांश लॉर्ड बन रहा है D9 में। पहला, मेरा चंद्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है, मेरा चंद्र जो है उसका लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड शनि है, जो मेरा 9th लॉर्ड है। ठीक है, तो मेरा 9th लॉर्ड रॉयल प्लैनेट सूर्य से भी संपर्क बना रहा है, 9th चंद्र से भी संपर्क बना रहा है और 9th लॉर्ड मेरा शनि है। ठीक है, दूसरी बात, क्या मेरा 9th लॉर्ड लगन से संपर्क बना रहा है, लगन या लगन लॉर्ड से? तो हाँ, मेरा 9th लॉर्ड शनि जो है वो मेरे लगन को देख रहा है। ठीक, और मेरा शनि D9 में भी मिथुन राशि पकड़ा है, जो मेरा लगन का D1 है। ये यहां पर देखिए, शनि भले ही D9 का 8th हाउस बैठा है, पर शनि यहां पर जो राशि पकड़ा हुआ है वो लगन का है।
कुंडली देखने से तो आपको कमजोर लगेगी। शनि का सप्तम बैठना अच्छा नहीं, चंद्र का यहां जाना अच्छा नहीं, गुरु का यहां जाना अच्छा नहीं, बुध का यहां जाना, सब कुछ अच्छा। आप अगर सिंपल प्रिंसिपल पकड़ोगे तो आपको सभी कुछ खराब नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप पूरी तरह से देखोगे, आपको लगेगा यार मेरा जो भी घर गया है वो नवम से संपर्क बना रहा है, दसम से संपर्क बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ जोन पे चला गया है। देखने से तो आप बोल दोगे यार यार तबे कुछ तो तुम्हारा उलट जगह बैठा हुआ है, ठीक है। हालांकि इसके बैठने से क्या आप बोलोगे क्या असर नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन यूं भी नहीं मिलेगा कि आप बर्बाद हो जाइएगा। मिलेगा, पर वो दूसरी जगह मिलेगा। हम एक छोटा सा आपको बताएंगे, है ना। तो मेरा 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का संपर्क है, पहला पॉइंट टिक। मेरा 9th लॉर्ड रॉयल प्लैनेट से संपर्क बना रहा है, ठीक। मेरा 9th लॉर्ड शनि लगन को देख रहा है, ठीक। क्या मेरा 10th एंड 8th, जो एक और कंडीशन था, आपस में रिश्ता बना रहे हैं? स्वाभाविकली बना रहे हैं। मेरा 8th लॉर्ड शनि गुरु के राशि में बैठा हुआ है। शनि, गुरु और शनि नक्षत्र के थ्रू रिलेशनशिप बना रहा है, तो मेरा 10th और 8th का तो रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तो मेरा जो तीन थे, एक तो 6th का दसम से संबंध या नवम से संबंध हो, या 6th का लगन से संबंध हो, या 6th का रॉयल प्लैनेट से संबंध हो, मेरा 6th हाउस स्ट्रांग हो, वो कंडीशन फुलफिल हो गया। 9th-10th का रिलेशनशिप है, डायरेक्ट में नहीं है। 9th और 10th का डायरेक्ट में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप में है इनडायरेक्ट वे में, थ्रू नक्षत्र एंड थ्रू राशि, ठीक है। क्या मेरा 9th लॉर्ड सूर्य चंद्र से संपर्क बना रहा है? हाँ, मेरा 9th लॉर्ड सूर्य चंद्र संपर्क बना रहा है, क्योंकि सूर्य का नवमांश लॉर्ड शनि बन रहा है, जो मेरा 9th लॉर्ड है, और चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड शनि बन रहा है, जो मेरा 9th लॉर्ड, ठीक है। और मेरा 10th लॉर्ड शनि के भी नक्षत्र है, माने शनि रॉयल प्लैनेट्स का और 10th लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बन के जम गया है, ठीक। अब आते हैं मेरे राहु केतु के राशि लॉर्ड्स पे। राहु केतु का राशि लॉर्ड कौन है? एक तो बुध है राहु का, और केतु का है गुरु। क्या ये आपस में संपर्क बना रहे हैं और रॉयल प्लैनेट से संपर्क बना रहे हैं, या 9th और 10th से संपर्क बना रहे हैं? ये सब देखना था हमको। या फिर लगन से संपर्क बना रहे हैं। इनका संपर्क क्या 10th से है, लगन हाउस या लगन लॉर्ड से है, या क्या 9th लॉर्ड से है, या सूर्य ओब्लिक चंद्र के साथ है? यही ढूंढना है हमें। मेरा बुध कहां बैठा है? 6th हाउस में। किसके साथ बैठा है? 10th लॉर्ड के साथ। तो मेरा बुध जो बैठा है 6th हाउस में, वहां पर वो 10th लॉर्ड गुरु के साथ बैठा है। दूसरी बात, वहां पर चंद्र बैठा है। तीसरी बात, वहां पर, और बुध मेरा लगन लॉर्ड है। हो गया। तो ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी चंद्र फुलफिल। सूर्य वाला नहीं हुआ, 9th लॉर्ड नहीं हुआ। तो बना रहा है क्या 9th लॉर्ड के साथ? बुध। हाँ, बुध बना रहा है, बुध नक्षत्र के थ्रू बना रहा है। नक्षत्र लॉर्ड, बाप रे बाप, शनि तो एकदम जबरदस्त इस कुंडली को पकड़े हुआ है, जो मेरा 9th लॉर्ड है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सब मिल जाए, इसमें मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है एक भी मिले तो भी चलेगा। मान लीजिए ये जो बुध है आपका सिर्फ 10th लॉर्ड के साथ संपर्क बना रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कंडीशन फुलफिल है। या फिर अगर ये 10th लॉर्ड के साथ नहीं बना रहा है, रॉयल लॉर्ड के साथ नहीं बना रहा है, 10th लॉर्ड के साथ नहीं बना रहा है, तो रॉयल लॉर्ड्स के साथ बनाए या 9th लॉर्ड के साथ बना ले। तो 9th लॉर्ड के साथ, जैसे यहां पर नक्षत्र के तू बना, बुध कोई संपर्क D9 में बना रहा है। हाँ, बुध के राशि में
तो अभी हम लोग राहु को एक बार फिर से देखते हैं, राहु का राशि लॉर्ड। केतु को 1 by 1 टच करेंगे। तो हमारा है राहु, राहु का राशि लॉर्ड, वो बन रहे हैं बुध साहब। अब ये बुध साहब जो है वो गुरु से 10th लॉर्ड से संपर्क है उनका, ठीक है। उनका संपर्क चंद्र से है। क्या उनका संपर्क 9th लॉर्ड से है? उनका संबंध 9th लॉर्ड से, हाँ, नक्षत्र के थ्रू है। नक्षत्र लॉर्ड शनि है। देखिए, सॉरी, ये बुध किसके नक्षत्र में है? शनि के नक्षत्र में, ठीक। और कोई तरीका, और कोई मैंने कहीं से और से भी, तो मेरा बुध के नवमांश, बुध मेरा किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? बुध मेरा शनि का नवमांश लॉर्ड बन रहा है, शनि का एनएवी लॉर्ड बुध है। तो मेरा बुध 9th लॉर्ड से भी संपर्क बना रहा है, 10 लॉर्ड से भी, चंद्र से बना। सूर्य के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। होता क्या, उसको या तो 10th के साथ बनाना है, 9th के साथ बनाना है, या फिर सूर्य के साथ बनाना है, ठीक है। यही है ना कंडीशन। कोई भी राहु या केतु, यहां पर राहु बना रहा है, पर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आए कि भाई साहब ये भी नहीं हो रहा है, सूर्य के साथ भी नहीं बन रहा है, 9th लॉर्ड के साथ भी नहीं बन रहा है, और चंद्र के साथ भी नहीं बन रहा। मान लीजिए अगर बुध इसके साथ भी बना रहा है, 10th के साथ, हम आपको क्या कहें, और हमेशा बोले हैं, ये भी बना रहा है ना। मान लीजिए राहु का राशि लॉर्ड बुध सिर्फ, मान लीजिए कि वो सिर्फ 10th लॉर्ड के साथ बना रहा है, चाहे नक्षत्र के थ्रू बनाए, चाहे नवमांश के थ्रू बनाए, ठीक है, तो बनाए, तो एक कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है ना, तो आप इसको मानोगे। ज्यादा हो बेहतर है ना। ज्यादा खाने को व्यंजन मिले तो बेहतर है भाई, क्या दिक्कत है, खाने बैठे हैं खाएंगे, ठीक है। तो राहु का राशि लॉर्ड तो संपर्क में है। अब आते हैं केतु। केतु का राशि लॉर्ड कौन बन रहा है? केतु का राशि लॉर्ड गुरु बन रहा है। क्या इसका रॉयल प्लैनेट के साथ संबंध है ना, पहला कंडीशन। हाँ भाई, ये जाके तो वहां बैठा है, 6th हाउस में चंद्र के साथ है, ठीक। क्या और 10th लॉर्ड के साथ बन रहा है, ये खुद 10th लॉर्ड है, ठीक। मेरा हो गया। चलिए, क्या ये सूर्य के साथ संपर्क बना रहा है? सूर्य के साथ गुरु नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है सूर्य के साथ, सूर्य के वाला कैंसिल हो गया। और क्या था, क्या वो 9th लॉर्ड के साथ बना रहा है? तो 9th लॉर्ड शनि है, 9th लॉर्ड शनि के साथ, हाँ, शनि राशि धनु राशि में है शनि, एक। दूसरा, नक्षत्र के थ्रू बना रहा है, यहां शनि उसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। और कुछ तरीका नहीं, हाँ, गुरु मेरे D9 में शनि को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। गुरु शनि को एस्पेक्ट कर रहा है D9 में। स्ट्रांग ये है, नक्षत्र है, स्ट्रांग ये है, ये वीक है, क्योंकि ये D9 से संपर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा D1 में बहुत स्ट्रांगली ये वाला आ रहा है। धनु राशि में शनि जाके बैठा है, और नक्षत्र में गुरु जाके बैठा है 9th लॉर्ड के। D9 में गुरु का संपर्क इतना है कि गुरु केतु साथ में बैठ के शनि को देख रहे हैं, शनि जो
और ये दोनों D9 में संपर्क बना रहे हैं, लेकिन संपर्क वन साइडेड है ना, बोथ वेज नहीं है कि शनि भी D9 में उससे संपर्क बना रहा है, नहीं, वन साइडेड है। तो हम इसको वीक, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहां पर कमजोर लिखा, वीक लिखा इसको, ये वाला चीज, लेकिन फिर भी एक है। तो जब वीक हो ना तो उतना नहीं करने पर, मेरा तो आधा से ज्यादा, मेरे को तो किसी एक को करना था, तो हम अगर, तो मेरा तो सूर्य के साथ नहीं हुआ, शनि के साथ डी एकदम स्ट्रांगली दो जगह से हो गया, और खुद ही 10th लॉर्ड है और 6th हाउस में चंद्र के साथ बैठा है, तो मेरा ये मिनिमम एक करना था, मेरे कई हो गए, खत्म। तो मेरा संपर्क बन रहा है। अब हम जो पहला देखे थे 6th हाउस रिलेटेड, वहां पर कि यार मेरा 10th लॉर्ड 6th में बैठा है, चंद्र के रॉयल प्लैनेट के साथ, लगन लॉर्ड के साथ, ऊपर से मेरा 10th लॉर्ड का जो राशि लॉर्ड है वो मंगल जाके 5th हाउस में बैठ के सूर्य से संपर्क बना रहा है। तो मेरे को यहां पे गवर्नमेंट दिखता है, गवर्नमेंट सर्विस या सर्विस विच आर ऑफ अ हायर लेवल, क्लोजर टू सत्ता या सरकार, ठीक है। तो और यहां पर चूंकि बुध भी बैठा है, लगन भी बैठा है, एंड लगन बुध मेरा क्या है, 4th लॉर्ड है ना। 4th क्या होता है, मास, पब्लिक। तो मेरा देख रहे हैं कर्म क्षेत्र में पब्लिक आ रहा है, कर्म के साथ धन भाव बैठा है। मेरा जो 6th हाउस है वो स्ट्रांग हो गया, 6th जाके किसके, पंचम घर में प्रारब्ध के साथ जुड़ गया है, समझ रहे। प्रारब्ध में जुड़ने की वजह से मेरा 10th भी प्रारब्ध से जुड़ गया, मेरा धन भी प्रारब्ध से जुड़ गया, मेरा बुध भी प्रारब्ध से जुड़ गया, थ्रू मंगल जो सबका राशि लॉर्ड है या डिस्पोजिटर लॉर्ड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। मेरा 6th लॉर्ड जाके बैठा सूर्य के साथ, सूर्य है कौन, 3rd, द हाउस ऑफ एफर्ट, यानी मेरा प्रारब्ध, मेरे मेहनत और मेरे कर्म, मेरे धन, मेरा और पब्लिक और मैं खुद लगन, इन सब से पूरा कनेक्शन हो गया। तो आप कुंडली को इस तरह से भी देख सकते हैं। हम तो आपको सिर्फ कंडीशंस फुलफिल का बता रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में। हमने जब 6 को देखा कि ये सीन बन रहा है, तो मुझे इस पे आशा जगा, तो फिर कल फर्दर क्या करना चाहिए, तुरंत ही बोलना चाहिए, नहीं, यू नीड टू गो बाय स्टेप, वहां पर गलती हो सकता है, हमें और भी चीजें देखनी है, क्या चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है क्या, ठीक। तो मेरा राहु केतु एक्सिस का जो राशि लॉर्ड है वो मेरा पूरा संपर्क बना रहा है। क्या शुक्र का संबंध 10 या 9 सूर्य या चंद्र के साथ बन रहा है। तो शुक्र मेरा कहां बैठा है, शुक्र मेरा सूर्य की राशि में बैठा है, की राशि में, ये, और सूर्य जाके कहां बैठा है, शुक्र की राशि में। ये दोनों क्या किए हुए हैं, ये दोनों राशि एक्सचेंज करके बैठे हैं। सूर्य भी नीच का होके फंस के भी शुक्र की तरफ देख रहा है, बाबू तू हमरे घर में बैठ गया है, ठीक है, हमको कहे नीचता का दे दिया, लेकिन शुक्र साहब ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें हम पूरा वैभव देंगे, ठीक है। तो राशि एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और शुक्र, सूर्य की राशि में है और शुक्र सूर्य की राशि में, ठीक है। ये हो गया। और कहीं से संबंध बन रहा, शुक्र सूर्य, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड है, या शुक्र सूर्य के नक्षत्र में जाके बैठा हुआ है। और 9th and 10th का, हाँ, शुक्र 9th हाउस को देख रहा है। शुक्र क्या 10th से रिलेशनशिप बना रहा है या 10th लॉर्ड के साथ कुछ रिलेशनशिप बना रहा है, यहां तो नहीं दिख रहा है बाबू, एक यहां पर भी नहीं दिख रहा है,
नक्षत्र टेबल में लेके शुक्र को D9 में देखो। शुक्र D9 में धनु राशि में है। धनु राशि गुरु का है, गुरु मेरा 10th लॉर्ड है। ठीक है, यानी शुक्र मेरा D9 में धनु की राशि में बैठा है और धनु राशि गुरु का है। और गुरु कौन है? गुरु मेरा 10th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड है। अच्छा, क्या शुक्र, अब देखो यहां पर शुक्र शनि, शुक्र और शनि, शुक्र जो मेरा वैभव का कारक है, वो शनि जो मेरा D1 का 9th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड, उससे संबंध बना रहा है। दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये चीज साफ दिखाई दे रहा है कि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट 9th हाउस के साथ है। क्या लगन को शुक्र बना रहा है? तो लगन को शुक्र माने, लगन माने बुध हुआ, लगन के साथ नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा, लगन के साथ नहीं बना रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लगभग सारे मेरा हो गया। और क्या क्या हम लोगों ने देखा, 6th हाउस का देखा रिलेशनशिप, हमने 10th प्लस 8th हाउस का देखा। 10th एंड 8th का क्या है? 6th का 10th के साथ रिलेशनशिप है। 6th हाउस में 10th लॉर्ड बैठा है, 10th का सूर्य के साथ भी रिलेशनशिप है 6th लॉर्ड का, है ना। या 6th हाउस के घर में 10th लॉर्ड बैठा है, 6th हाउस चंद्र भी बैठा है उसी के घर में। ये वाला देखें, क्या 10th एंड 8th का रिलेशनशिप है। 10th लॉर्ड शनि बन रहा है, ये गुरु, शनि गुरु की राशि में बैठा है और गुरु शनि नक्षत्र के थ्रू। तो राशि के द्वारा, दूसरा नक्षत्र के द्वारा रिलेशनशिप बना रहे। क्या 9th एंड 10th का कोई रिलेशनशिप है? 9th एंड 10th बने गुरु और शनि, यहीं से बना रहे हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली बना रहे हैं। ठीक है, संबंध है। और क्या था? आरके, आरके राशि लॉर्ड, आरके राशि लॉर्ड बुध चंद्र के साथ बैठा है, 10th लॉर्ड के साथ बैठा है। ठीक है ना। दूसरा है गुरु, गुरु खुद 10th लॉर्ड है, वो 9th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, शनि के नक्षत्र में, प्लस और क्या है, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है और गुरु इसको देख रहा है, पर वो बहुत वीक कंडीशन पे है। क्या शुक्र का संबंध 9th 10th से बन रहा है? हाँ, शुक्र 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। शुक्र D9 में उसकी राशि, उसकी दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, D9 में शुक्र नाइन्थ हाउस को देख रहा है। ये उसके राशि D9 में, D9 में धनु, सॉरी D9 में तुला, तुला में गुरु बैठा है। ये तो शुक्र गुरु का नवमांश लॉर्ड बन रहा है, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं। 10th लॉर्ड गुरु का NAV लॉर्ड है। ठीक, शुक्र और कहीं से संपर्क? हाँ, क्या शुक्र सूर्य के साथ संपर्क बना रहा है या चंद्र के साथ? हाँ, सूर्य शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड है।
ठीक है, तो इतना रिलेशनशिप बन रहा है। तो हालांकि हमको एक एक ही ढूंढना था ऑप्शंस में से, हर ऑप्शंस में से वन वन कंडीशंस फुलफिल हो, पर मेरे सभी बन रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग 6th हाउस नजर आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि सोचेंगे कि मन में ना कि भाई 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, ये आदमी कंपटीशन निकालेगा जरूर, अगर सही वक्त दशा सही चले। अब हम लोग फटाक से भागते हैं दशा पे, क्योंकि अगर यहां पर सब कुछ दिख रहा है आके जल के, जो जहां पर मेन है दशा, वहां भगवान ने मजाक कर दिया है, तो फिर तो मजाक ही हो जाएगा ना। भगवान बोलेगा ये वाला छोड़ दो यार, तुम बाकी सब ले लो, है ना। तो वो देखना बहुत जरूरी है। ये प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, पर प्रॉमिस का क्या भगवान ने टाइमिंग सेट किया है? अगर टाइमिंग नहीं सेट किया है तो एक तरह से भगवान बोला छोड़ यार, दूसरा चीजें ले लो, ये छोड़ दो। चलिए दशा पे चलते हैं। अब जो एमडी शुरू करते हैं हम लोग, जब ये धरती पे आई थी या आए थे, तो सबसे पहले लगा इनका शनि का महादशा। शनि कौन है? ये 9th लॉर्ड की दशा हो गई। शनि मतलब भगवान ने बहुत सुंदर सेटिंग करके भेजा है। तो शनि के 9th लॉर्ड की दशा, 9th लॉर्ड जो बुध का मैंने लगन का नवमांश पकड़ के बैठा है D9 में, और उसको शुक्र देख रहा है और गुरु देख रहा है। गुरु कौन है? गुरु पंचम है, सेकंड है यहां पर। गुरु यहां पर शनि को रिलेशनशिप बना रहा है। गुरु क्या है? 7th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। शनि किसी के द्वारा एस्पेक्टेड है? नहीं है। तो ये 9th लॉर्ड के नक्षत्र में अच्छे अच्छे ग्रह हैं भाई, गुरु है, चंद्र है, समझ रहे हो। तो ये शनि अच्छे उसमें है, क्या कहें यार इसको, इन्फ्लुएंस में है, अच्छा संगति के साथ है, तो ये खराब क्यों करेगा। और खुद 9th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड होने के बावजूद वो 9th लॉर्ड है, और वो अच्छे संगति में जाके बैठा है। बदमाश लड़के को अच्छे संगति में डाल दो तो थोड़ा कम हो जाता है बदमाशी, है ना, वो भी था पढ़ाई करने लग जाता है। ठीक है, तो मजाक अपनी जगह पे। तो शनि 9th लॉर्ड की दशा मिली, महादशा लॉर्ड की बात कर रहे, ये एमडी है। उसके बाद ये 1969 तक, तो आप मान लीजिए 10 उम्र 10 साल थी, ठीक है। उसके बाद लगा बुध का महादशा। बुध क्या है? D1 का लगन लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है। कितना अच्छा दशा है, लगन लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है। भगवान जबरदस्त के साथ भेजा है इसको, ठीक है। एक तो 9th लॉर्ड जैसे ही खत्म हुआ, 4th लॉर्ड और लगन लॉर्ड की दशा लग गई। लगन लॉर्ड कैसा है? लगन लॉर्ड मेरा 6th हाउस में बैठा है, पर 3 दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है। बुध मेरा किसके नक्षत्र में बैठा है? शनि, लेकिन वो उसका दोस्त है और 9th लॉर्ड है। तो 4th लॉर्ड का 9th लॉर्ड से संबंध बन रहा है, आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट में। वो भी एक तरह से राजयोग प्रॉपर नहीं है, पर वो पूरा इफेक्ट देगा, उतना जोरदार नहीं देगा लेकिन देगा। तो बहुत सुंदर दशा। अच्छा, क्या इस बुध दशा में मान लीजिए ये 1959 की है, तो 22 साल मान लीजिए, जब आदमी कॉलेज वॉलेज निकलता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, 22 या एमए में जा रहा है, हम एक मान के चले, तो 9 2 11 पर 1 5 2 7 1 8, 1981 में ये शायद ग्रेजुएट हुई होंगी, हमको नहीं पता, ठीक है। और अगर प्लस पीजी यूजी का चक्कर हुआ तो 24 हो गया, +2, ठीक है। तो मैंने 1981 से लेके 1982, हम इसको 83 के बाद से 82 के बाद से मानते, 1982 के बाद से हम इसके ऑप्शंस ढूंढते। एक डिसेंट एज ब्रैकेट पकड़ लीजिए, 1982, है ना। तो 1982, तो 1982, ठीक है। अब हम देखें क्या बुध ये कवर हो रहा है 1986 तक, ये जा रहा है बुध। तो उस समय एज हो गया है इनका कि शायद
काम धाम पकड़े या जो भी है प्रोफेशन के हिसाब से देखें, तो क्या बुध इनको नौकरी चाकरी दे देगा उस दौरान? देखिए पहले ना एमडी को अंडरस्टैंड करना सीखिए, फिर एडी पे भागिएगा। जब तक एमडी के डायरेक्टर साहब जो हैं, एमडी जो महादशा लॉर्ड है वो डायरेक्टर है, वो जब तक स्क्रिप्ट में वो चीज नहीं लिखा है तो अंतरदशा लॉर्ड हीरो हीरोइन कैरेक्टर सब आके कौन सा एक्टिंग करेंगे? वो जब वो लिखा ही नहीं है सीन, तो जो सीन लिखा है वही एक्टिंग करके चले जाएंगे। तो हमें ये देखना है महादशा लॉर्ड में वो सीन है कि नहीं, वो स्क्रीन प्ले में डाला हुआ है कि नहीं। तो बुध को देखो, मेरा महादशा लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ है और वो भी 2nd लॉर्ड के साथ है, चंद्र के साथ। तो एंड दैट आल्सो सिटिंग वेयर, सिटिंग इन 6th हाउस, अ स्ट्रॉन्ग 6th हाउस, मेकिंग 6th हाउस माने लगन लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना, 6th लॉर्ड जाके साला पंचम में बैठ गया, तो पूरा संबंध प्रारब्ध के साथ हो गया है ना। दसम और 2nd धन भाव के साथ भी हो रहा है। तो मेरे को तो ये तय है कि बुध में ये अच्छा काम पकड़ लेंगी और ये जो प्रॉमिस है शायद फुलफिल हो जाए। अब मुझे एक अच्छा अंतरदशा ढूंढना है, जो हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उन सब में वो प्रोमिनेंटली नजर आए। मैंने जो हम लोगों ने 7-8 पॉइंट जो डिस्कस किया, उसमें जो जो ग्रह रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, अगर उनका अगर महादशा लॉर्ड तो आ गया, वो तो है ही, लगन लॉर्ड है, ठीक है, और भी कोई ग्रह आ गए जो हमने ढूंढा था 7-8 पे, अगर उनसे लग गया बात एक सही टाइम पे, आपको वो टाइम ब्रैकेट कॉमन सेंस से निकालना है, जैसे हम बोले 82 के बाद से हम देखते हैं, तो वो आपको इस प्रॉमिस को फुलफिल कर देगा। और इसका दिख भी रहा है, एमडी बड़ा मजेदार आ रहा है, समझे। पहले 9th लॉर्ड से शुरू हुआ, कितना मजेदार जीवन, फिर 4th लॉर्ड आ गया या लगन लॉर्ड आ गया, ऐसा लगन लॉर्ड जो 2 शुभ ग्रहों के साथ अच्छे अच्छे घरों के मालिक के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं बुध पे, हमको बुध पे आशा होगी। 1986 एक राई पेज है, हम पहले वहां छानते हैं। चलिए बुध का एमडी देखें, ठीक है। एक अच्छा एडी ढूंढना है। बुध तो स्क्रीन प्ले लिखा है, हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि बुध मेरा 10th से रिलेट कर रहा है, बुध मेरा 2nd से रिलेट कर रहा है, बुध शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, बुध 6th हाउस ऑफ कंपटीशन बैठा है, बुध का राशि लॉर्ड पंचम मेरे प्रारब्ध से कनेक्शन बना रहा है, और मेरा कंडीशन जो हम लोगों ने टेस्ट किया था क्या कुंडली में प्रॉमिस है, उन सब में बुध एक प्रोमिनेंट रोल पे था, ठीक है। वर्गोत्तम बोल रहा है, बुध मेरा D9 में एग्जॉल्टेड है, बुध मेरा D9 में खुद की ही राशि कन्या राशि में है और वहां पर वो एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो बुध में, बुध छोड़िए, केतु उतना प्रोमिनेंटली नहीं आया था हम लोग के उसमें, शुक्र नहीं, सूर्य नहीं, सूर्य इज नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट। तो कौन सा दशा है एक अच्छा अंतरदशा किसको हम लोग कहते हैं? या तो 10th की दशा हो, पंचम की दशा हो, नवम की दशा हो, चाहे वो D1 के पंचम नवम दशम या D1 का। यह हमेशा देखा गया है कि जब भी किसी इंसान की उत्थान और माने राइज या स्टेटस राइज का समय आता है, त्रिकोण और केंद्र के ग्रह प्रोमिनेंटली सही समय और सही वक्त पे माने उसके अंतरदशा पे बैठे रहते हैं। आप अगर यहां पर देखो तो मेरा गुरु एक प्रोमिनेंट है और मेरा एक शनि है। गुरु क्या है मेरा? 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। शनि क्या है मेरा? 9th लॉर्ड, ठीक है। शनि गुरु D9 में क्या बन रहा है? गुरु हाँ, यहां से हम पकड़ते हैं, ये तो हो गया D1, ठीक है। हाँ, यहां पर नहीं, ये D9 में गुरु क्या बन रहा है? गुरु बन रहा है 2nd लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, ठीक है। शनि क्या बन रहा है D9 में? शनि D9 में क्या बन रहा है? 4th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड,
D1 में क्या है शनि? D1 में शनि 9th लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड है और ये 10th लॉर्ड से संपर्क में है। तो मेरे लिए जो बेस्ट है वो ये है कि क्या गुरु दे देगा, पहला ऑप्शन, और शनि, क्योंकि ये एकदम हमारे कैलकुलेशन में गुरु शनि बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहे थे कि यार शनि 9th लॉर्ड बन रहा है, उसको हम हमेशा उठा रहे हैं, गुरु 10th लॉर्ड हमेशा उठा रहे हैं, और शनि गुरु दोनों ही संपर्क बना रहे हैं रॉयल प्लैनेट से, 10th लॉर्ड से, 10th हाउस से, लगन से कहीं ना कहीं संपर्क बना रहे हैं, रॉयल प्लैनेट्स के साथ इन्वॉल्व हैं। अब चलिए हम लोग गुरु को उठाते हैं, क्योंकि गुरु मेरा एक अच्छा प्लैनेट है। तो गुरु कब कब आ रहा है? गुरु आ रहा है हाँ, इसको पहले मिटाएं। हम लोगों ने बोला था कि हमने एज ब्रैकेट 1982 से लेना शुरू किया था। तो एडी जो गुरु की है वो 81 से 83 तक है। उसके बाद शनि है जो 83 से 86 है। ठीक है, 1982 में ये कितने साल की होंगी? 1959, 1982, तो ये हो गई 59, तो 9 3 12 ऊपर 1 8 3 2 23 साल की थी 1982 में। तो यानी इस ब्रैकेट पे ये 23 की हैं और 24 की हैं, राइट। 83 में अगर हम जाते हैं तो ये हो सकता है, ये एक अच्छा सीन है। लेकिन क्या 83-86 में क्या उम्र होगा? तो 24 से लेकर 27 का उम्र होगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट बहुत फीजिबल है ना, फेवरेबल है इस आदमी, इस सज्जन को या महिला को पार कराने के लिए, क्योंकि ये 9th लॉर्ड, सॉरी ये 10th लॉर्ड है गुरु, ये नौकरी दिलाएगा या क्या कराएगा? पढ़ाई भी करवा सकता है फर्दर, ठीक, क्योंकि वो 9th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है। और शनि भी पढ़ाई करा सकता है या 10th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है तो नौकरी दिलाएगा। तो नौकरी क्या दिलाएगा? हमारा प्रॉमिस हमने ढूंढा कि ये गवर्नमेंट सर्विस पक्का है। क्या ये यूपीएससी क्रैक करेंगी? हाँ, 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है। क्या ये दोनों 6th हाउस से रिलेट कर रहे हैं, गुरु और शनि? हाँ, गुरु तो कर ही रहा है। क्या शनि कर रहा है? तो शनि को देखो, शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, शनि का जो राशि लॉर्ड है वो 6th हाउस में है। ठीक है, और शनि किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? 6th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो मेरा गुरु और शनि दोनों ही 6th हाउस के रिजल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम बोलोगे भाई साहब मंगल में क्यों नहीं हुआ? अरे भैया उस समय उम्र ही नहीं था। ठीक है ना, हम तो वो एज ब्रैकेट ढूंढ रहे हैं जहां पर उसका एक राइप एज हो, 82 से लेके 86-87 तक, जब आदमी एक अटेम्प्ट देना शुरू करता है, ठीक है ना, एक ग्रेजुएट होने के बाद ही आप दे सकते हैं ना। तो हम लोग को कॉमन सेंस से भी चलना है। तो 81-82 में गुरु था, गुरु मेरा 6th हाउस से रिलेट कर रहा था, ये सेटिंग इन 6th हाउस, वेरी ये प्रोमिनेंटली उस प्रॉमिस में इन्वॉल्व है। अच्छा, क्या शनि है? हाँ, शनि रिलेट कर रहा है। एक तो इसका राशि लॉर्ड जाके 6th हाउस में बैठा है, प्लस शनि बन क्या रहा है? शनि मंगल का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। मंगल है क्या? मंगल मेरा 6th लॉर्ड है। तो मेरा शनि भी 6th हाउस से रिलेट कर रहा है एंड 6th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों पे आशा है। तो हुआ क्या है, अगर हम बोले तो 81-83 में ये दे सकती थी, अच्छा समय था, तो इन्होंने पीजी किया एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, टॉप इंस्टीट्यूट से इन्होंने कंपटीशन देके एमए किया, क्वालिफाई करके उसमें एमए
टॉप यूनिवर्सिटी से किया उस दौरान, फिर हुआ क्या, तो जब पीजी करी तो वो दौर था इनका, ये पास आउट हुई है 84 के लास्ट में, पीजी करके निकली जो है वो 84 के लास्ट में पीजी। तो अब सवाल ये उठता है कि पीजी क्यों, आप पीजी या हायर स्टडीज दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मेरा 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ पढ़ा है, मेरा 9th लॉर्ड, ये जो मेरा 9th लॉर्ड है वो गुरु से संपर्क बना रहा है। ठीक, क्या पढ़ाई का संपर्क दिखाई दे रहा है गुरु में? ये भी तो आप बोलिएगा, पूछना तो आपको यही भी चाहिए। हाँ भाई, गुरु का जो राशि लॉर्ड है वो पंचम स्थान पे बैठा है, और गुरु मेरा कहां जाके बैठा है? गुरु मेरा तुला राशि में बैठा है। तुला राशि D1 में कहां है? तुला राशि D1 में पंचम स्थान है। गुरु किसके, गुरु का नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है? गुरु का नवमांश लॉर्ड शुक्र बन रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र मेरा 5th लॉर्ड है। तो ये स्वाभाविक है कि उस दौरान में ये जो भी कंपटीशन देंगी ये क्रैक कर लेंगी। उस दौरान ये पीजी का प्रिपरेशन की और एक टॉप यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ, क्रैक कर ली उसको, मतलब जो उस समय का एंट्रेंस एग्जाम होता था पीजी के लिए, टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, उसको क्रैक की, और ये दिखाई दे रहा है कि ये पढ़ ली। हाँ, उस दौरान वो जो एग्जाम दी वो उन्होंने क्रैक कर लिया। उस समय उनके दिमाग में ये चीज नहीं था। जब वो पीजी करने गई तब इनके दिमाग में कीड़ा घुसा। कीड़ा तभी घुसता है यूपीएससी वाला, ग्रेजुएशन में बहुत कम लोग को कीड़ा घुसता है। ठीक है, तो पीजी में इनको कीड़ा घुसा, तो पीजी के दौरान ये प्रिपरेशन करना शुरू की, ठीक है ना। तो 84 में शायद पास आउट की, और इन्होंने नहीं 83 में पास आउट की, 83 में, हाँ 83 में की, 83 का मिड बने वो था ना, मई अगस्त ऐसे में वो पास आउट की, लेकिन प्रिपरेशन कर रही थी। तो इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया 84 वाला, 84 का एग्जाम दिया। अभी भी यही ब्रैकेट चल रहा है। 83 इनका पूरा घूमा पढ़ाई में, गुरु में। उस समय जो कंपटीशन ये दी उसको क्रैक कर ली। जो कंपटीशन था वो मेनली फॉर पीजी पर्पसेस था, वो उन्होंने क्रैक कर लिया। इसको हम क्लीन कर रहे हैं। हाँ, गुरु में उन्होंने वो टॉप यूनिवर्सिटी से एमए किया, और तब तक ये एडी खत्म हो गया था, ये एडी खत्म, ठीक है। उसके बाद शनि का एडी लगा। हमने आपको शनि का एडी बताया, शनि 9th लॉर्ड है, वो रिलेट कर रहा है 10th हाउस से, क्योंकि वो नक्षत्र के थ्रू रिलेट कर रहा है। शनि का राशि लॉर्ड भी 10th लॉर्ड है, शनि बैठा भी 7th हाउस में है, और वो 9th लॉर्ड है। शनि पूरा 6th हाउस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि शनि 6th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन रहा है, तो स्वाभाविक है वो मंगल का रिजल्ट करने की कोशिश करेगा। 6th हाउस मंगल लॉर्ड है, तो 6th हाउस में जो रिजल्ट है वो शनि देने की कोशिश करेगा। यहां पर शनि इन्वॉल्व भी है एज अ 9th लॉर्ड, और वो 10th लॉर्ड के साथ इन्वॉल्वमेंट है, उसका नक्षत्र के थ्रू है, तो वो रिजल्ट पेश करेगा। देखिए, आप पहले प्रॉमिस ढूंढिए, और ये ढूंढ लिए कि ये क्या संपर्क बना रहा है। अगर वो 6th हाउस या रिलेटेड हाउसेस से संपर्क बना रहा है, देन बी रेडी, शनि विल गिव। प्रॉमिस को शनि देगा अगर वो उस जगह से दिखाई दे रहा है उसको, और वो उस प्रॉमिस में इन्वॉल्व है। एक तो शनि 9th लॉर्ड है ही, और दशा 9th लॉर्ड की हो। हम जैसे कहते हैं ना कि दशा एक अच्छे त्रिकोण की दशा हो। त्रिकोण वो त्रिकोण जो प्रॉमिस में इन्वॉल्व्ड हैं, मेनली 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, इवन लगन को पकड़ लीजिए, अगर लगन लॉर्ड भी उसमें कॉम्बी में शामिल है, चाहे वो D1 के 9th 10th लॉर्ड हो, या 5th लॉर्ड भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है, अगर प्रोवाइडेड वो कनेक्शन बना रहा है 9th के साथ या 10th के साथ, ठीक है। तो यहां पर मेरा 5th लॉर्ड तो शुक्र है, और शुक्र जाके 10th लॉर्ड के साथ संपर्क बना ही रहा है D9 में, यहां पर गुरु में। तो आपको देखना पड़ेगा और एक कॉमन सेंस के थ्रू पहुंचना पड़ेगा। तो शनि अब गुरु खत्म हुआ, गुरु में ये दे सकती थी तो दी,
यूपीएससी नहीं दी, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इन्होंने दिया, उसको उन्होंने क्रैक कर लिया और टॉप यूनिवर्सिटी में गई, वहां पे एमए किया, गुरु का पीरियड पार हुआ। उसके बाद कौन सा पीरियड आया? नाइन्थ लॉर्ड का पीरियड आ गया। नाइन्थ लॉर्ड फिर उस प्रॉमिस में शामिल है और नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस से रिलेट कर रहा है। सिक्स्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो जो नाइन्थ लॉर्ड है वो चूंकि सिक्स्थ हाउस से रिलेट कर रहा है, तो सिक्स्थ हाउस का प्रॉमिस फुलफिल करेगा, वो देने की कोशिश करेगा, लेकिन एज अ भाग्य देगा। शनि भाग्य बन रहा है और वो वहां पर राजयोगकारी बना रहा है थ्रू नक्षत्र। गुरु के साथ उसका संपर्क नक्षत्र और राशि के थ्रू है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में वो प्रॉपर राजयोग तो नहीं है, फुल फ्लेजेड राजयोग का पावर नहीं देगा, लेकिन इसको भी उस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो शनि एडी एक प्रोमिनेंटली एडी है 83 से 86, तो इन्होंने 84 में दिया। अगर हमको बोलिएगा ना तो हम क्या बोलेंगे कि शनि के अंदर कौन सा पीडी आप ढूंढिएगा? हम बोलेंगे हम वो पीडी ढूंढे जो फिर पंचम नवम दसम से रिलेट कर रहा है या सिक्स्थ हाउस का उस प्रॉमिस से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमको ऐसे बोलिएगा तो बेस्ट ऑप्शन शनि के अंदर है सूर्य, नीच का सूर्य। आप बोलेगा क्यों? हम बताते हैं क्यों। जब इनका हम देखें तो मेरे को विश्वास सूर्य पे ज्यादा हुआ, ठीक है। हम कुंडलियां ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। हम बिना देखे गैस किए थे कि शनि तो है ही, पर शनि में सूर्य करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। सूर्य क्यों करेगा? सवाल यह भी उठता है, आप सूर्य को चूज क्यों किए? शनि के अंदर ये पीढ़ी सूर्य क्यों किए? इन कारण सूर्य पंचम लॉर्ड है, सॉरी, सूर्य थर्ड लॉर्ड बन के वो फिफ्थ के साथ एक्सचेंज किया हुआ, भले डेबिलिटेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर जोर सूर्य का रहेगा। राजा को कितना भी बांध लीजिए फर्क पड़ेगा जी, राजा राजा ही रहेगा। वो बैठा किसके साथ है? सिक्स्थ लॉर्ड के साथ। और सूर्य किसके नवमांश राशि में बैठा है? शनि के, नाइन्थ लॉर्ड के नवमांश राशि लॉर्ड में बैठा है। शनि क्या है मेरा? एडी। तो सूर्य को बोलेगा ना जी, ए भाई तुम्हारा तो पोजीशन बड़ा अच्छा है D1 में, और तुम हमरे ही घर में बैठे हो कुंभ राशि में, मेरा ही घर है, तुम हमारा काम करो। और तुम जहां बैठे हो वहां पर सिक्स्थ लॉर्ड भी बैठा है, काम करो मेरा। सूर्य रॉयल प्लैनेट है और मेरे प्रॉमिस के कॉम्बिनेशंस में वो इन्वॉल्व होता है, वो बार बार इन्वॉल्व हो रहा है सिक्स्थ हाउस के साथ, नाइन्थ के साथ, 10th के साथ, हम लोगों ने देखा। तो सूर्य बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। तो ये सूर्य में सही में 1985 में बुध में शनि में सूर्य में इन्होंने 1985 में इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। ये बैच था इनका 1985। पर आपको एक और चीज बता देते हैं, ये 1984 में भी क्रैक कर दी थी यूपीएससी, लेकिन इनको मिला था आईआरएस। हम सूर्य चूज किए थे, पर ये यूपीएससी क्रैक कर ली थी 1984 में, ज्वाइन भी किया था, लेकिन इन्होंने दोबारा एग्जाम दिया और 1985 में आईएएस मिला। अगर आप सूर्य के पहले, ये वाला सूर्य के पहले वाला पीडी है, यानी ये वाला जो 1984 है, ये जो आपका आया था, हम जिस अभी सूर्य की बात किए जहां पर मेरे को डाउट होने लग गया था, तो मैंने चूज किया था सूर्य में कि सूर्य में ये यूपीएससी क्रैक करेंगी, ठीक है। सो उन्होंने किया 1985 बैच में, ये 1985 बैच की हैं, तो उन्होंने
यही बुध में शनि, शनि में सूर्य। लेकिन इनके पहले वाला देखो, हमने क्या किया, 1984 में भी इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, ज्वाइन भी किया, पर प्रिपरेशन करती रही। ये वहां पर आईआरएस इनको मिला था, रैंक अच्छा नहीं था। तो 1984 में कौन सा पीडी लगा था? बुध में शनि में शुक्र। अब बोलिएगा भाई साहब शुक्र क्यों दिया? शुक्र तो थर्ड हाउस में बैठा है, और शुक्र D9 में सेकंड में बैठा है गुरु की राशि। शुक्र क्यों नहीं देगा? शुक्र हमने कहा क्या, सूर्य क्यों दिया? वो पंचम बैठा है, वो 6 से रिलेट कर रहा है, राइट? तो शुक्र क्यों नहीं देगा? वो पंचम लॉर्ड है, उसके घर में 6th लॉर्ड बैठा हुआ है, ऊपर से सूर्य भी बैठा हुआ है। शुक्र किसके नवमांश में जाके बैठा है? 10th लॉर्ड के नवमांश गुरु में बैठा है। गुरु 10th लॉर्ड जो गुरु है D1, वो कहां जाके बैठा है? D9 में, वो शुक्र के नवमांश में है। यानी दोनों ही एक दूसरे का नवमांश एक्सचेंज करके बैठे हैं। शुक्र गुरु का नवमांश लॉर्ड बन रहा है और गुरु शुक्र का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो शुक्र मेरा प्रोबेबल कैंडिडेट भी है। तो मेरे लिए अगर आप बोलो तो मेरे लिए हमने सूर्य की तरफ इशारा किया था किताब बंद करके, तो इन्होंने सूर्य में किया। लेकिन शुक्र भी मेरे लिए फेवरेबल था, पर मेरे को उतना, मुझे देखिए गलती हम लोग भी करते हैं, पर हम लोग को यह चीज तय था कि शनि तो इनको जो एडी पीरियड है ये इनको प्रोमिनेंटली देगा, ये जा ही नहीं सकता बिना दिए। तो अगर वो आती, मान लीजिए, तो हम लोग से बहुत सीनियर है, 85 बैच में, हम तो क्लास 7, 6, 7 हाँ ऐसे में होंगे। तो अगर आप होते तो आप यही बोलते कि शनि में आपका बेड़ा पार है, जाइए, सोचिए ही नहीं, आराम से दीजिए, हंसते हुए निकलिएगा। तो शुक्र और सूर्य दोनों ही पीडी शनि में बहुत फेवरेबल है। लोग कहते हैं कि बुध में बुध में शनि आखिरी दशा है। अब इसको छिद्र बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, हमको नहीं था, हम उतना हिंदी वर्ड्स नहीं रिकॉल कर पाते हैं। हम ये मानते हैं इज लास्ट अंतरदशा, उसका नाम कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ रहा। आखिरी दशा अच्छी नहीं होती। बुध और शनि 2-12 बैठे हैं तो कैसे दे दिए? 2-12 बैठे हैं या 6-8 बैठे हैं, शनि अष्टम में बैठा है D9 के, कैसे दे दिया? सूर्य नीच का है, कैसे दे देगा? ठीक है ना? ऐसा नहीं है, आपको ना कुंडली पूरा देखना है। ये 2-12 शनि का अष्टम में बैठना, ठीक है, और शनि का एनिमी साइन में बैठना, सूर्य का नीच हो जाना, ये सब एक एक चीज को देखिएगा ना, सब में गंदा नजर आएगा। पूरा देखिए, पूरी पर्सनैलिटी कुंडली की बाहर आ जाएगी। ये कुंडली देखने में कमजोर है, कुछ हिस्सा इसके जीवन के कुछ एस्पेक्ट कमजोर है। तो आते हैं, पहले हम लोग इसको फाइनल कर लें। तो ये इन्होंने, हम फिर से बताते हैं, इन्होंने जब गुरु की एडी कंप्लीट की तो ये शनि दशा में जब घुसी तो गुरु की एडी में ये पीजी पास की, और 1984 में जब बुध में शनि चल रहा था, तो शनि तो हम लोग प्रोमिनेंटली निकाल लिए थे कि शनि तो देगा ही देगा, जाइए घर जाइए, है ना, प्रिपेयर करिए। तो कौन कौन सा एडी दिया? शुक्र दिया, तो ये 1984 में क्रैक कर ली, लेकिन डिपार्टमेंट इनको IRS मिला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला, ठीक है ना, रेवेन्यू एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट मिला। इन्होंने फिर से प्रिपरेशन किया। आने वाला पीडी कौन था? नेक्स्ट पीडी था सूर्य। सूर्य फिर से फेवरेबल पोजीशन पे है और वो रिलेट कर रहा है 10th हाउस एंड 6th हाउस से, वो रिलेट कर रहा है लगन से, 10th हाउस से एंड 9th हाउस से, ठीक है ना, वो रिलेट कर रहा है बहुत हद तक 6th हाउस से, सिर्फ बहुत हद तक क्या, रिलेट ही कर रहा है, उसी के साथ जाके बैठा।
यहाँ पे बैठा है और D9 में भी साथ जाके बैठा है। तो सूर्य तो बहुत प्रोमिनेंटली मंगल के साथ इन्वॉल्व हो गया, एकदम गले से गले मिल गया। सूर्य में प्रिपरेशन किया, 1985 में इनको IS कैडर मिल गया और ये डिपार्टमेंट बदल ली। अब आप देखिए, अब आप बोलिएगा कि इसमें क्या है। तो देखिए, कुंडली में गवर्नमेंट प्रॉमिस है, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन फुलफिल किया। ये उस दौरान जो अंतरदशा चल रहा था और जो महादशा का पैटर्न चला, ये बहुत ही फेवरेबल चला। भगवान ने टाइमिंग बहुत सुंदर सेट किया था। बस उस प्रॉमिस के फुलफिल करने वाला MD आना था। MD आ गया, अंतरदशा शुभ 9th लॉर्ड की पड़ी और वो और सही वक्त पे पड़ी। 30 साल में नहीं पड़ी, 24 साल में ही पड़ गई, एकदम राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो ये पार कर गई, क्रैक कर लिया। उसके बाद लगातार पड़ी, इतना शुभ मुहूर्त लगातार बढ़ता के चला गया। तो 84 में भी क्रैक की, 85 में भी क्रैक की, दोनों ही समय क्रैक की। हाँ, ये तो एक एस्पेक्ट हाउस ऑफ कंपटीशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा। हालांकि इस कुंडली में एक दो जीवन के कुछ अंग, जीवन के कुछ चैप्टर्स थोड़े से कमजोर हैं, जैसे शादी हुआ, बच्चा हुआ तो है उनके जीवन में, डिवोर्स हुआ, फिर वो सेकंड मैरिज की, ठीक है, उतनी जगह पे। शी एज ऑफ नाउ हैज रिटायर्ड, ठीक है ना। ये यूपी कैडर की थी, 1985 बैच, यूपी कैडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 85, ठीक। तो मेन मुद्दा इसको लाने का था, सूर्य नीच है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कुंडली में ओवरऑल पे प्रॉमिस है तो आप बेड़ा पार हैं आपका। बस टाइमिंग मजेदार होना चाहिए आपका। दशा का जो टाइमिंग भगवान बना के भेजा है घड़ी का, वो अगर मजेदार है तो आप पार कर सकते, तो ये पार कर गए। थैंक यू।